आइए प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के कुछ अच्छे सवालों को और हल करते हैं आज की क्लास में। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10%, 5% और 4% के 3 क्रमागत छूट प्रदान करने के बाद इसे 98,496 रुपये में बेच दिया गया। इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? मार्क प्राइस अपन को ज्ञात करना है। इसमें मार्क प्राइस पे 3 छूटें दी गई हैं, 10%, 5% और 4% की। फिर इसके बाद जो प्राप्त होता है मार्क प्राइस पर, वो हमें एसपी प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एसपी की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 98,496 और 3 छूट दे रखी है D1, D2, D3। तो जब एसपी हम निकालते हैं तो एसपी हम कैसे निकालते हैं? एसपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये छूट जो दे रखी है 10% है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपए पर 1 की छूट होगी तो वो कितनी बचेगी? 9 बचेगी। ठीक है। उसी प्रकार से 5% की छूट है तो 100 रुपए पर 5 कम हो जाएंगे 100 में तो 95 बचेंगे। इसी तरीके से 4 रुपए कम हो जाएंगे 100 में तो 96 बचेगी। ठीक है। इसकी जो मान आएगा वो वैल्यू होगी एसपी के बराबर। ठीक है। और ये किसका होगा? मार्क प्राइस का, एमपी का। ये वैल्यू 98,496 के बराबर हो। ठीक है। इसको हल कर लेंगे अपन लोग, तो इससे अपन लोग वैल्यू निकाल लेंगे मार्क प्राइस की। तो एमपी बराबर अपना हो जाएगा 98,496 गुणे 10 गुणे 100 गुणे 100 बटे 9 गुणे 95 गुणे 96। ठीक है। इस तरीके से इसको अपन लोग हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे जब अपन, देखो 19 से काटने का प्रयास करते हैं इसको। ठीक है। 19 पना 95, 19 पना 95, 19 से कम 19, 159 हो गया। 19 अट्ठे 152, 19 चौको 76, इतना हो गया। ठीक है। 9 से कट जाएगा जी, 9 पन्ना 45 और 9 7 63, 9 छक 54। ठीक है जी, हो गया। 96 में 6 बार कट जाएगा जी। ठीक है। 6 बार जी कट जाएगा तो अपना जो आंसर आ जाएगा 5 से कट जाएगा जी 2 बार, तो 12,00,000, 1,20,000 अपना आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को 20 रुपए की छूट मिली। उसके बिजली के बिल की राशि कितनी थी? देखो भाषा थोड़ी अलग है लेकिन सवाल सरल है। हमें बताया गया है कि 5% की छूट मिलती है, यानी कि 5% का मतलब हो गया 5/100। ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर होगी कि नहीं? तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। 5 से 4 बार कट जाएगा तो ये 400 हो जाएगी, तो अपना आंसर आ जाएगा 400 रुपया। भाषा को घुमा दिया था लेकिन सवाल सरल था जी, बिना पेन वाला सवाल है, पेन लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। इस सवाल को हल करते हैं। एक
ट्रैक्टर 10%, 5%, 2% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि उस ट्रैक्टर का अंकित मूल्य इतने रुपए हो तो शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी बराबर 4,88,000 की छूट निकाल लेंगे। 10% की छूट है तो ये 9/10 हो जाएगी। 5% की छूट है तो ये 95/100 हो जाएगा और 2% में जी 98/100 हो जाएगा। तो आप इससे 3 बिंदी जी खत्म कर देंगे। ठीक है, और 4 से आप चीज काट दो, 25 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, जो हो गया। और 5 25, जो 19 बार जाएगा। 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 चौको 20। ठीक है, अब आप इसमें देखो जी क्या बचा, 24.4 गुणे 9 गुणे 19 गुणे 98। इसमें आप लास्ट डिजिट देख सकते हैं। लास्ट डिजिट देखने के लिए हम क्या करें, 9 चौको 36, 6 आ गया, 6 9 54, 4 आ गया, 4 8 32, जिसके लास्ट में 2 आ जाए, एक अंक बाद दशमलव हो। और तो हमें जहां में दिख रहा है, एक जी दिख रहा है, एक जी दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा, तो हमें 2 जी नहीं होंगी। अब देखो, जब 2 ऑप्शन मिल गए तो आपने एक चीज और देखी है। क्या देखी है, 4,88,000 पर जब छूट देंगे हम, तो वो जो वैल्यू आएगी वो 4,88,000 से कम आएगी। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी। एक जी देख लेंगे, और क्या देख सकते हैं इसमें, और इसमें अपन लोग 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, 19 का मल्टीपल देख सकते हैं, क्योंकि 19 है तो इसमें भी 19 आनी चाहिए। 9 का हमें आसान पड़ेगा, तो 9 का हम आसान पड़ेगा वो और चेक कर लेंगे। इसमें कैसे करेंगे देखना, 5 2 7, 8 7 15, 6 8 6 14, 1 5, 5 5 10। तो जी होगा नहीं, जी आंसर नहीं होगा अपना, जी आंसर। ठीक है, जी भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस सवाल को अपन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा कितना, 4,08,895.2। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 18,000 रुपए है। इसे 25% और 4% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि वो व्यक्ति नगद पैसा दे देता है तो 5% की अतिरिक्त छूट मिल जाती है उसको। इस प्रकार से सवाल में आगे कहा गया है कि नगद भुगतान करने पर, उसने नगद भुगतान किया तो मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा। तो उसको कितनी छूट मिल जाएंगी, 3 छूट मिल जाएंगी, 25% की, 4% की और 5% की, क्योंकि उसने नगद भुगतान किया। यदि वो नगद भुगतान नहीं करता तो उसको 2 छूटें ही दी जाती। ठीक है, तो हम, ये मार्क प्राइस है 18,000 रुपए, 18,000 पर अपन को एसपी निकालना है। तो एसपी बराबर हो जाएगा मार्क प्राइस पर जी छूटें निकाल लेंगे अपन। 25% की छूट है, इसका मतलब क्या होगा, 75, 100 पे 75 रुपए। 4% की छूट है तो इसका मतलब क्या होगा, 96 रुपए, 100 पर 96 रुपए। 5% की और छूट मिल जाएगी उसको, यानी कि 100 पे 95 रुपए। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, जो अपना सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जी हो जाएगा अपना 19 बार, जी 20 बार। ठीक है, चार दूनी 8, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 से जी कट जाएगा, 5 15। ठीक है, 5 टी 15, 5 दूनी 10, 2 9 18। तो जी आ गया 9
गुणे 3 गुणे 24 गुणे 19। ठीक है, अब इसमें भी अपन लोग लास्ट डिजिट देख लेंगे। लास्ट डिजिट यदि अपन देखते हैं इसमें तो 9 तिया 27, 7 चौको 28, 9 8 72, लास्ट में 2 आना चाहिए। तो अपना ऑप्शन हो गया या तो जी होगा या तो जी होगा, जी दोनों कट जाएंगे। अब अपन इसमें 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। किसका मल्टीपल? 9 का या 8 का। 9 या 8 का और देख सकते हैं, जैसे इन दोनों में देखेंगे, इसमें और इसमें। 3 3 6 3 9। ठीक है, इसमें देखो अंक वही है, 9 का नहीं 8 का देखेंगे। 8 का क्या होता है? 8 का मल्टीपल चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। तो इसमें 312 है, 8 का भाग देंगे अपन, 8 तिया 24, 8 9 72, जी कट जाएगा। इसमें 8 एकम 8, जी नहीं कटेगा, तो अपना जी आंसर नहीं होगा, अपना आंसर हो जाएगा जी। अपनी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12,312। बात समझे क्या हमारे? हमने कैसे इसको हल कर लिया, इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, वो अपना आंसर मार्क कर लिया। जी विधियां हैं जिनको अपन को एग्जाम में फॉलो करना है। ठीक है, एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक सेल सीजन के दौरान वह 2 और छूट देने का निर्णय लेता है। पहली छूट मूल छूट के 50% की दर से और दूसरी छूट पहली छूट की 40% की दर से है। तो यहाँ 3 छूट दी गई हैं, D1, D2 और D3। पहली छूट है आपकी 10% की। ठीक है, और दूसरी जो छूट है, 2 और छूटें दी गई हैं, उसमें कहा गया कि पहली छूट मूल छूट के 50% की दर है, यानी कि जो D2 है इसकी 50%, यानी कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। जब 10% जे है तो इसका 50% कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी 5%। फिर वो तीसरी के लिए कहता है कि दूसरी छूट पहली छूट की 40% है, यानी कि जे वाली छूट की। ये 2 छूटें जो अलग से दी गई हैं, ये भाषाई पे तो जाना है अपन को। पहली छूट की 40% है, तुम 5% का 40% निकालेंगे, 5 चौको 20, यानी कि 2%। ठीक है, 3 छूटें अपन को दी गई हैं। अब अपन से कहा गया है कि एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो उसको एकल छूट निकालने के लिए हमारे पास 2 विधियां होती हैं। अब दशमलव में वैल्यू दी गई है तो अपन इसमें एक्स वाई वाली फॉर्मूला लगा के इसको ज्ञात कर लेंगे। मतलब एक्स वाई वाला फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके अपन पहले कोई भी 2 आप ले लेंगे, जैसे अपन ने जी 2 ले ली तो 10 प्लस के 5 15 हो गए। ठीक है, 15 माइनस के 50/100, तो जी कितना आ जाएगा? 15 माइनस के 0.5, जी आ जाएगी 14.50। ठीक है, अब 14.50 प्लस के 2 माइनस के 14.50 गुणे 2, फिर इन दोनों को ले लेंगे 14.50 और इसको बटे 100। ठीक है, तो जी हो जाएगी 16, 14 2 16.50 माइनस के जी हो जाएगी कितना? 50 दूनी 2 पंचे 10, चौको 8 1 9, इतनी 29। ठीक है, तो अपन 29 इसमें से घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 16.21, 16.21%। जी अपना आंसर हो जाएगा, वो अपना आंसर हो जाएगा बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। ये दूसरा इसमें विधि लगती है, वो विधि लगती है इस तरीके से, इसमें एसपी निकालते अपन, यानी कि एसपी अपॉन सीपी का अपन लोग रेशियो निकालते। उसमें कैसे करते हैं?
जी यहाँ 3 छूटे हैं, 9/10 हो जाती, और जी हो जाती 95/100, जी हो जाती 98/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, और फिर इनमें आपस में जो अंतर आता, ठीक है, वो अंतर निकाल लेते हैं अपन। उस अंतर से अपन लोग पता चल जाता इसमें कितना, कितने का अंतर है इसमें। ठीक है, इस तरीके से भी इसको हल कर सकते थे। इनका इनको काट कूट के अपन लोग बराबर कर लेते। ठीक है, जैसे मान के चलो जी दे रखा है, जी 20 बार कट जाएगा, जी 19 बार कट जाएगा, जी 4 दूनी 8, नहीं 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 नम 18, 2 पंचे 10, जी कट गया, इतना आ गया। तो ऊपर जो आंसर आ जाएगा गुणा करने में, अपन गुणा करेंगे अपन, तो अपना जो आंसर आ जाएगा 8379/10,000। ठीक है, तो जो अपन इनमें अंतर करेंगे अपन, तो इनमें अंतर आ जाएगा 1621 का। ठीक है, कितने का अंतर आ जाएगा, 1621 का आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, तो जी 16.21%। ठीक है, इससे आ जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 रुपए की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया। तो आप देख रहे हैं खरीदने में जो सीपी हो गया अपना, सीपी क्या हो जाएगा, 15/10। एसपी कितना हो जाएगा, 40 में 16। तो अब एक वस्तु की रेट निकल आया जी, एक वस्तु का, यानी इतने की एक वस्तु खरीदी, एक वस्तु इतने की बेच दी। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल लेंगे अपन। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एसपी अपॉन सीपी जब करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो एसपी ऊपर लिखेंगे अपन, जे आ जाएगा 40/16, और सीपी ये 15, ऊपर पहुंच जाएगा 10। ठीक है, अब इनको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो 4, 4 चौको 16। ठीक है, 4 से जी दोनों कट जाएंगे 25 बार, फिर 5 × 15, 5 × 25, यानी कि 5/3। तो अपने कितने का लाभ हुआ, 3 पे 2 का लाभ हुआ, यानी 2/3। 2/3 आ गया, इसको अपन परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। 2/3, 1/3 की वैल्यू होती है 33, तो 2 33.33 होती है। 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, 66.66%। तो अपना आंसर आ जाएगा डी, डी अपना आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे इस सवाल को हल करते हैं। एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी। 60 पेंसिलें खरीदी 5 रुपए में 4 की दर से, तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपए 3 की दर से बेच दिया। तो हम सीपी निकाल लेंगे। हम सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 60 पेंसिलें खरीदी उसने, किस रेट में खरीदी, 5 रुपए में 4 की दर से, तो 5/4 गुणे 60, और 60 पेंसिलें और खरीदी, 3/2 गुणे 60। ठीक है, 4 से जी कट जाएगा, 4, 15 चौको 60, 2 से जी कट जाएगा, तो अपना जो आंसर आ जाएगा 15 5 75 और 90, यानी 75 प्लस की 90। तो सीपी की वैल्यू अपनी आ जाएगी 5 और 9 7 16, 165 रुपये। एसपी की वैल्यू निकाल लेंगे। एसपी में क्या है कि 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, 4 रुपए में 3 की दर से, लेकिन वस्तुएं हैं कितना, पेंसिल कितनी है, 60 60 120, 160।
तो अपन को इसमें क्या हो गई, हानि हो गई। हानि हो गई, देखो जी 165 160 कितने की हानि होगी, 5 रुपए की। कितने पे हो गई, 165 पे। तो अपन जी हानि निकाल लेंगे, यानी कि लॉस, लॉस परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, लॉस परसेंट निकालने के लिए 5×15 5×15 यानी कि 100/33%। तो इसमें आप देखिए लाभ वाला दीजिए, 2 ऑप्शन कट गए। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए अपना आंसर, बी। 3 सही 1/33%। ठीक है, इस तरीके से इसको हल कर लेंगे।